नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। एनडीटीवी के मालिक और भारत सरकार के दुलारे उद्योगपति गौतम अडानी का डंका अमेरिका में बज रहा है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी उनका डंका पूरे जोर शोर से बज रहा है। अमेरिका के साथ दूसरी सरकारें भी उनके साथ तय किए गए सौदों से पीछे हटने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब तक आपको खबर मिल चुकी होगी, आपने देखा होगा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उन पर भारत में 2200 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को अखबारों ने काफ़ी अच्छे से तमाम दबाव और तमाम डर के बावजूद प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर इसे प्रमुखता से छापा है और साफ साफ हेडलाइन में लिखा है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। इसी तरह का हेडलाइन अमर उजाला ने भी रखा है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है। इसी तरह की बात इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी विस्तार से न केवल पहले पन्ने पर बल्कि संपादकीय पेज पर भी रखी है। द हिंदू ने भी पूरे विस्तार से इस पूरे मामले को सामने रखा है। तो हम देखते हैं कि अखबार जनता तक यह खबर देने में सफल रहे कि कैसे गौतम अडानी की कंपनियां और गौतम अडानी नियमों से खेल रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। और किस तरह से नियम कानूनों को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की वह सब गतिविधियां, वह सब प्रैक्टिस उनकी कंपनी कर रही है, जिसकी कंपनी कानूनों के तहत मनाही है। तो अमेरिका में उन पर यह सबसे बड़ा मामला है। इस पर अलग अलग लोग बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस पर बेहद शानदार वीडियो बनाया है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो यूट्यूबर, अखबार काफ़ी हद तक आप तक वह खबरें पहुंचाने में कामयाब हुए अडानी के इस बेहद महत्वपूर्ण मामले में, जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन आपके टीवी चैनल क्या कर रहे हैं? आपको याद है जब गौतम अडानी एनडीटीवी खरीद रहे थे, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने इंटरव्यू दिए थे। उन्होंने कहा था एनडीटीवी वह इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार की तारीफ कोई नहीं करता। सरकार की तारीफ करने के लिए वह एनडीटीवी खरीद रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में मीडिया कंपनियां खरीदी और बेची जाती हैं, लेकिन इस तरह सरकार की तारीफ करने के लिए मीडिया खरीदने की बात तो आपके छोटे से छोटे शहर का कोई बिल्डर भी नहीं करता, कोई शराब कारोबारी भी नहीं करता, जो मीडिया कंपनियां खोलता है या चलाता है या सच दिखाने के दावे करता है। तो समझिए कि गौतम अडानी और सरकार के बीच की घनिष्ठता क्या है। एनडीटीवी को खरीदना इसीलिए जरूरी था ताकि रवीश कुमार जैसी आवाज को रोका जा सके, दबाया जा सके, जनता तक आसानी से पहुंच रहे विचारों को रोका जा सके। इसलिए नियम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर जल्दबाजी में एनडीटीवी पर कब्जा किया गया। यह बात अलग है कि केवल एनडीटीवी पर कब्जे से बात नहीं बनी। अडानी को शायद इन सभी अखबारों को भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अखबार जब तक रहेंगे तो अलग अलग रूपों में खबरें जनता तक पहुंचती रहेंगी। तो क्या यह संभव है कि गौतम अडानी बहुत जल्द अखबार खरीद लें? दिल्ली के गलियारों में एक खबर काफी दिनों से चर्चा में है। यह खबर कितनी सच है, कितनी झूठ, लेकिन खबर है कि भारत के बड़े अंग्रेजी अखबार को देश के एक उद्योगपति खरीद रहे हैं, जिससे एनडीटीवी और अंग्रेजी का बड़ा अखबार मिलकर और हिंदी के तो तमाम चैनल पहले ही सरकार समर्थित लोगों के पास हैं, उद्योगपतियों के पास है, तो एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां अखबार से लेकर
यूट्यूब तक लेकर और टीवी चैनल तक सब जगह वही छपे जो सरकार चाहती है। तब जाकर कहीं सरकार उन सभी आवाजों को दबा पाएगी जिसे वह अपने खिलाफ मानती है, लेकिन जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है। एनडीटीवी सरकार के लिए खरीदना क्यों जरूरी था, इस पर हमारा एक बड़ा वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरकार के लिए एनडीटीवी गौतम अडानी के पास होना क्यों जरूरी था। तो क्या अब गौतम अडानी इन अखबारों को खरीदने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं, या जिस एक अखबार की हम बात कर रहे हैं जो आजादी के वक्त का अखबार था और किसी वक्त महात्मा गांधी ने उसकी आधारशिला रखी थी, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में गांधी मौजूद थे। उनका भाषण हम आपको फिर कभी विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने मीडिया की भूमिका को किस तरह रेखांकित किया था। तो आप देखें कि गौतम अडानी किस तरह से नियम कायदों से खेल रहे हैं। इन सभी अखबारों को आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। और रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप उनके यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से देखते होंगे। उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है जो आपको जरूर देखनी ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम केवल यही आपसे कहना चाहते हैं कि नजर रखिए कि सच कहां कहां से छुपाया जा रहा है। टीवी चैनलों की बड़ी भूमिका है, सहज भूमिका है। आपके घर में टीवी लगा है, आपको कुछ नहीं करना है, टीवी चैनल खोल लेना है। टीवी चैनलों से यह खबर गायब क्यों है? अगर आप अभी भी एनडीटीवी देखते हैं, देश के सबसे बड़े, तेज और सबसे बड़े नेटवर्क का दावा करने वाले चैनल देखते हैं, तो आप जरा सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्यों देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी नजर को साफ रखिए, बेहद साफ रखिए और देखने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास क्या कुछ घट रहा है और जो घट रहा है उसे आपका मीडिया कैसे दिखा रहा है, किस तरह दिखा रहा है। नमस्कार।